इविल डेड राइज। चचेरी बहनें टेरेसा और जेसिका तथा जेसिका का प्रेमी कैलेब झील के किनारे एक केबिन में छुट्टियां मना रहे हैं, जब बीमार दिखने वाली जेसिका टेरेसा का सिर काट लेती है और कैलेब का सिर धड़ से अलग कर देती है, फिर झील के ऊपर तैर जाती है। एक दिन पहले अपने गर्भवती होने का पता चलने पर परेशान होकर गिटार तकनीशियन बेथ अपनी बहन एली से मिलने जाती है, जो एक टैटू आर्टिस्ट है और किशोरों डैनी और ब्रिजेट और बच्चे कैसी की एकल मां है, मोंडे अपार्टमेंट्स में उनके घर, जो एक निंदित लॉस एंजल्स अपार्टमेंट परिसर है। जब बच्चे बेसमेंट की पार्किंग में थे, तब इमारत भूकंप से हिल गई और एक छुपा हुआ कक्ष उजागर हुआ। डैनी ने इसकी जांच की, जिसमें धार्मिक कलाकृतियां, 1923 के 3 फोनोग्राफ रिकॉर्ड और एक अजीब किताब मिली, जिसे वह अपने कमरे में ले गया, यह विश्वास करते हुए कि वह इसे बेच सकता है और पैसे का उपयोग एली की मदद के लिए कर सकता है। प्रारंभिक रिकॉर्ड में एक पुजारी द्वारा पुस्तक पर शोध करने के अस्वीकृत प्रयासों का विवरण है। इमारत की बिजली चली जाती है और एली पर एक अदृश्य शक्ति हावी हो जाती है। वह बेहोशी की हालत में अपार्टमेंट में लौटती है, अपने परिवार को डराती धमकाती है और बेथ से अपने बच्चों की रक्षा करने की गुहार लगाने के बाद मर जाती है। एली के पड़ोसी उसे उसके बेडरूम में सुलाने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करते हैं। वे पाते हैं कि सीढ़ी ढह गई है, लिफ्ट क्षतिग्रस्त हो गई है और वे आग से बचने के लिए निकलने के रास्ते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इससे पहले कि एली फिर से जीवित हो जाए और परिवार पर हमला कर बेथ और ब्रिजेट को घायल कर दे। पड़ोसियों का पीछा करने और उनका नरसंहार करने के बाद बेथ और बच्चे एली को अपार्टमेंट के बाहर बंद कर देते हैं। डैनी बेथ से नेचुरोम डेमोंटो को वापस पाने के बारे में कबूल करता है और एली कैसी पर हमला करने से पहले उसे दरवाजा खोलने के लिए उकसाती है। जबकि डैनी और बेथ कैसी को बचाने और एली को बाहर बंद करने में व्यस्त हैं, ब्रिजेट अपने घाव के कारण प्रेतबाधित हो जाती है। ब्रिजेट बेथ पर हमला करती है और फिर डैनी और कैसी पर हमला करती है, जो अनजाने में टूटे हुए झाड़ू के हैंडल से उसके सिर पर वार कर देते हैं। बेथ डेडाइट्स को भगाने के तरीके को समझने के लिए तीसरा रिकॉर्ड सुनती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पुजारी विफल हो गया था और उसके सहयोगी सभी प्रेतबाधित थे। केवल मेजबान के पूर्ण विनाश से डेडाइट्स को रोका जा सकता था। ब्रिजेट पुनर्जीवित होती है और डैनी को घातक रूप से चाकू मारती है, जो ब्रिजेट को आग लगा देता है और मरने से पहले एली वेंट का उपयोग करके अपार्टमेंट में घुसपैठ करती है। बेथ के गर्भवती होने का एहसास होने पर एली उसके गर्भ से भ्रूण को निकालने का प्रयास करती है, लेकिन बेथ और कैसी उसे कैंची से अक्षम करने में सक्षम हैं। एली कैसी को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने में विफल रहती है, जो स्वीकार करती है कि उसकी मां पहले ही चली गई है। डैनी और पड़ोसियों के शवों पर भूत सवार है, जिसके कारण बेथ और कैसी को क्षतिग्रस्त लिफ्ट में शरण लेनी पड़ती है। एली, ब्रिजेट और डैनी एक बहु हाथ वाले प्राणी में विलीन हो जाते हैं, जिसे मारोडा के रूप में जाना जाता है, और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर जोड़े पर हमला करते हैं क्योंकि लिफ्ट खून से भर जाती है। संयुक्त वजन के कारण लिफ्ट नीचे की मंजिल पर गिर जाती है, जिससे बेथ और कैसी पार्किंग में भाग जाती हैं। मारोडा कैसी को पकड़ लेता है और चेनसॉ से उसका सिर काटने का प्रयास करता है, लेकिन बेथ वापस लौटती है और उसका ध्यान भटकाती है, और वो और कैसी मारोडा के शरीर को लकड़ी के टुकड़े में डालकर नष्ट कर देती हैं। एली का कटा हुआ सिर बेथ को ये कहते हुए ताना मारता है कि वो एक मां के रूप में असफल होगी, जिससे वह एली के सिर को टुकड़े में मार देती है। बेथ और कैसी एक साथ इमारत से भाग जाती हैं। अगली सुबह जेसिका अपनी छुट्टी के लिए पार्किंग स्थल पर जाती है, जहां उस पर एक अदृश्य शक्ति द्वारा हमला किया जाता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।